तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है, जहां पर अब तक हमने देखा कि किस तरह जगहेड के डैड को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर उस पर इल्जाम लगा है जेसन ब्लॉसम को मारने का। और यहाँ पर उसके घर पे गन कैसे आई जो आर्ची और वेरोनिका को नहीं मिली थी, तो जानते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं शो टाइम और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12। तो गाइस शुरू करने से पहले फिर कहता हूँ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो अब लास्ट में शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं आर्ची, बेटी और वेरोनिका बात करने लगते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरे घर को छान मारा था। वो सिर्फ एक ट्रेलर ही तो था जहां पर एक ही कपबोर्ड था जिसको उन्होंने 2-3 बार चेक किया था। वहां पर कोई गन थी नहीं, मतलब किसी ने प्लान किया है और उनको शायद पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। जहां पर आर्ची अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बाद में हरमाइनी और एलिस को भी बुला लिया था। जहां पर पता चलता है कि सबको लगता है कि शायद एफपी जोन्स ने ही ये कत्ल किया है और सच सामने आ चुका है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट तभी वेरोनिका आर्ची एक्सप्लेन करते हैं कि उनने ट्रेलर चेक किया था, तब वो गन वहां पर नहीं थी, किसी ने बाद में वहां पर रखी है। बट उस मोमेंट पे एलिस कूपर बोलती है कि तुम बच्चे हो, वो पुलिस वाले हैं, उनने ज्यादा अच्छे से ढूंढा होगा। बट तभी बेटी को लगता है कि उसकी मॉम को चुप रहना चाहिए, स्पेशली इन दोनों को उसी ने तो भेजा था वहां पर चेक करने के लिए, जिसको सुन के सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा थे और अपने बच्चों को वापस घर ले जाने लगते हैं। जहां पर आर्ची और उसके दोस्त हेल्प करना चाहते थे जगहेड की डैड की, बट उसके पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाते हैं और उसको इन्वॉल्व होने के लिए मना कर चुके थे, जिससे कि वो अपने बच्चों की जिंदगी बचा रहे हैं इस सब क्राइम में इन्वॉल्व होने से। बट गाइस बेटी और आर्ची हार नहीं मानते हैं, वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं और चुपचाप घर से निकल जाते हैं। उस मोमेंट पे वो जगहेड को ढूंढने लग रहे थे जो फोन का आंसर नहीं कर रहा था, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जगहेड को जो अपनी मॉम के पास कॉल करने लगता है कि शायद वो उनके घर चला जाए क्योंकि वो अब इस टाउन में रहना नहीं चाहता है। बट यहाँ पर उसकी मॉम का जवाब था नहीं, जिसको देख के वो कोई सी भी अगली जो बस आ रही है उसमें बैठ के एक बाहर निकलने के लिए रेडी था, जहां पर उसे फ्लोरिडा की टिकट मिल चुकी थी और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहा है। बट तभी पता चलता है कि बस तो कल सुबह की है और यहाँ पर उसे रात को रुकने नहीं दिया जाएगा, और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। बट तभी उस प्लेस पे बेटी और आर्ची पहुंच चुके थे, बट वो लेट थे। यहाँ से जगहेड जा चुका है क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ से अपनी मॉम के पास जाने के लिए बस का ही यूज करेगा, और यहाँ पर अगर वो बस स्टेशन नहीं आया है तो मतलब वो हो सकता है पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो नॉर्मली होता है। और उस मोमेंट पे उन्हें वेरोनिका को फोन करके बुला लिया था जो उन्हें ये सब आइडियाज दे रही थी, और मिलने के बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरह उसकी मॉम ट्रोमेटाइज हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखता है जहाँ पर घर आते ही वेरोनिका ने अपना सारा सामान पैक करना शुरू किया था, क्योंकि उसकी मॉम साफ करती हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, एफपी कुछ भी बोल सकता है और अगर उनकी फैमिली का नाम आया तो वो फंसने वाले हैं, क्योंकि उनने मेयर को रिश्वत दी थी जिससे कि वो ड्राइव इन लैंड खरीद सकें। हम पकड़े जाने वाले हैं फिर से, हमने जैसे न्यूयॉर्क छोड़ा था हमें ये टाउन भी छोड़ना होगा। जहाँ पर वेरोनिका अपना सारा सामान पैक कर रही थी अपने मॉम के कहने पे, बट उस काम को छोड़ के यहाँ पर आ चुकी है अपने दोस्तों के पास हेल्प करने के लिए जगहेड को। और अब पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं एफपी जोन्स सारे गुनाह कबूल कर लेता है, जहां पर वो बताता है कि उसके पास जेसन ब्लॉसम आया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, उसे टाउन से भागना था अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ में, और यहाँ पर उसने पैसे के लिए एक डिलीवरी करने के लिए भी एग्री हो गया। बट जब मुझे पता चला कि वो क्लिफर्ड ब्लॉसम का बेटा है तो उससे अच्छा माल छापा जा सकता है, जिसको उसने गाड़ी तो दी, बट उसका प्लान था कि जैसे वो रिवर में डूबने की पूरी स्टोरी कंप्लीट करे और रिवर क्रॉस करके आए, मैं उसे किडनैप कर लूँ और उसको किडनैप करके फिरौती की रकम मांगू उसके बाप से। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकला, उसने अपनी गाड़ी कहीं और छुपा रखी थी और वहां से भागने की कोशिश की, तभी मैंने उसे मार दिया। जहां पर गाड़ी मिलते ही उसने गाड़ी में आग लगा दी जिससे कोई सबूत ना मिले, और यहाँ पर बेटी और जगहेड ने उस गाड़ी को ढूंढा था। और तभी शेरिफ पूछने लगता है कि तुमने मेरे घर पे आके वो पूरा नोटिस बोर्ड फाड़ा था, जहां पर वो भी एग्री करने के लिए रेडी था। और एफपी जोन्स बताता है कि जो भी काम हुए इस टाउन में वो सारे उसी ने किए हैं, और यहाँ पर सारे गुनाह कबूल कर चुका था एफपी जोन्स, जिसको देख के एकदम पुलिस वाला भी शौक है कि पहली बार में इसने सारे गुनाह कबूल क्यों कर लिए। और तभी वेरोनिका और उसके दोस्त पहुंच चुके थे पुलिस स्टेशन उन्हें बताने के लिए कि यहाँ पर एफपी जोन्स को फंसाया जा रहा है। बट पुलिस साफ करती है जो केविन के डैड थे कि उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, तुम क्या बात कर रही हो, वो असली कातिल है। और यहाँ पर सब लोग शौक थे कि एफपी जोन्स ऐसा क्यों करेगा। और अब वही हम अगले दिन देख पाते हैं
शेल की फैमिली सुबह डिनर कर रही थी और न्यूज़पेपर में आ चुकी है एफपी जोन्स की फोटो, जो सब लोग दिखाने लगते हैं पोली को, जहां पर पोली को शायद लगता नहीं है कि ये कातिल हो सकता है। बट तभी मिस्टर ब्लॉसम एक्सप्लेन करते हैं कि यही कातिल है, मैं उससे मिलकर आया हूं, मैंने उसकी आंखों में देखा है। चलो अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ की, जो हो गया उसे पीछे छोड़ते हैं। बट यहाँ पर शेल और पॉली जेसन को भूल नहीं सकते थे और उसकी यादों में ही थे अब तक। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जहां पर जगहेड नहीं आने वाला था स्कूल में, बाकी सब लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह किसी और ने शायद फंसाया एफपी जोन्स को और वो कातिल नहीं हो सकता है। और तभी उस मोमेंट पे उन्हें डाउट जा रहा था कि शायद कोई सरपेंट गैंग को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है एफपी, या फिर कोई और बात है। बट यहाँ पर हैराम जो वेरोनिका के डैड है, उसका तो इसमें शायद कोई हाथ नहीं है। बट तभी हम देखते हैं जगहेड स्कूल के अंदर आ चुका था और सीधा जाता है शेल के पास में और उसे सॉरी बोलता है। और यहाँ पर शेल उसे मारना शुरू करती है और तभी आ चुका था प्रिंसिपल, जो लेकर जाता है जगहेड को अपने साथ में डांटते हुए, जहां पर जगहेड ने कुछ भी नहीं किया था। बट फिर भी क्योंकि भाई जगहेड की फैमिली में इशू आ रखे हैं और वो इतना अमीर नहीं है, तो प्रिंसिपल भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था और उसको लेकर जाने लगता है वहां से, जहां पर शेल के पास पहुंचती है बेटी समझाने के लिए कि यहाँ पर जगहेड ने कुछ नहीं किया है। बट तभी शेल एक्सप्लेन करती है कि क्या करे इस मोमेंट पे, सब लोग उसके पास तो आ रहे हैं बट उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसका भाई मर चुका है। और ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग रही थी। और यहाँ पर जगहेड को स्कूल से निकालने तक की बात हो रही है, जहां पर फ्रेड एंड्रयूज के पास फोन आ चुका था स्कूल से कि यहाँ पर अब से जगहेड क्लास अटेंड नहीं करेगा और सीधा एग्जाम देने के लिए आएगा। जिसे देख के आर्ची बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जगहेड की तो कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ माफी मांगी थी और यहाँ पर सारी गलती तो शेल की है। बट यहाँ पर उसके डैड सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि शायद उसका बेटा ये टाउन छोड़ के चला जाए शिकागो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं। और जगहेड की तो जिंदगी चलो खराब होगी, बट वो अपने बेटी के नहीं होने देगा। और यहाँ पर जगहेड ये सब सुन के इमोशनल होने लगता है, जहां पर आर्ची ये सब सोच नहीं रहा था, उसके लिए जगहेड फैमिली जैसा था। बट यहाँ पर आर्ची के डैड उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहाँ पर उन्हें अब जगहेड की इतनी परवाह नहीं है, उसे लगता है कि वो जैसा बाप था वैसा ही बेटा बन के रहेगा, तो उसमें शायद उसके बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। जहां अब जगहेड ये सब सुनने के बाद गैराज में सोने के लिए जाता है, जो आर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बट यहाँ पर फ्रेड एंड्रयूज कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ अपना बच्चा सेफ चाहिए इस मोमेंट पे। और वही हम देखते हैं उन्हीं के पड़ोस में, जहां पर अब बेटी और उसकी मोम को लगता है कि घर में कोई घुस आया है, जहां पर वो गन लेके नीचे पहुंचने लगते हैं। बट पता चलता है कि उसका डैड था, जिसे देख के दोनों डर तो चुके थे। बट यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि गोली मत चलाना, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेने आया था। और यहाँ पर अब बैठ के बात करते हैं, जहां पर पता चलता है कि शेरिफ के पास जो चोरी हुई थी पूरे बोर्ड की, वो किसी और ने नहीं बल्कि बेटी के डैड ने की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पूरे कनेक्शन ब्लॉसम फैमिली से जुड़ रहे थे, जो वो चाहता नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली के कनेक्शन उसकी फैमिली से हैं, जिसके बारे में बेटी या उसकी मॉम को कुछ नहीं पता था। और पता चलता है कि उनकी फैमिली में एक लड़ाई हुई थी, जहां पर बेटी के ग्रेट ग्रैंडफादर को गोली से मार दिया था शेल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और तब से दोनों फैमिली अलग हो गई थी। बस इसमें यह बात छुपाए रखी कि जो बेटी है वो भी ब्लॉसम फैमिली से बिलोंग करती है, और दोनों भाइयों में से एक ने गोली मारी थी दूसरे को, और उसने अपने सारे कनेक्शन हटा दिए थे ब्लॉसम फैमिली से, और ब्लॉसम के बदले कूपर नाम रख दिया था अपना। और यहाँ पर दोनों फैमिली अलग हो गई, और जिसको सुनने के बाद समझ पा रहे थे कि यहाँ पर बेटी का डैड क्यों जेसन और पोली के रिलेशनशिप से नाराज था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, कजन्स थे, और उनकी शादी होना बहुत ही ज्यादा गलत बात थी अनटिल यू आर मुस्लिम। बट यहाँ पर ये नहीं थे, तो इनमें इस बात को बहुत गलत समझा और कजन की शादी होने से रोकने की कोशिश ही की, जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं पा रहा था अब तक। और ये सब सुनने के बाद बेटी एक्सप्लेन करती है कि इस वजह से आपने पोली को टाउन से बाहर भेज दिया था, और आप ये सब कर सकते हो उनको दूर करने के लिए, तो ब्लॉसम फैमिली क्या क्या कर सकती है जेसन और पोली को अलग करने के लिए। और यहाँ पर अब हमें पोली की जान बचानी पड़ेगी, जिसके लिए सारे तैयार होते हैं रात को ही ब्लॉसम फैमिली के घर पे जाने के लिए, जहां से वो पोली को वापस लेकर आएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर पूरी ब्लॉसम फैमिली हैरान है कि रात को ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। और तभी जहां पोली को लगता है कि इतनी रात को क्या करने आए हैं, बट ये यहाँ से उसे लेने के लिए आए थे। और इस मोमेंट पे ब्लॉसम फैमिली साफ मना करती है, क्योंकि यहाँ पर पोली ने खुद रुकना चाहा था। और तभी एलिस कूपर उन पे इल्जाम लगाती है कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से ब्लड रिलेटेड थी, ऐसा कैसे होने दिया, और शायद तुमने इसीलिए अपने बेटे को मार दिया। बट यहाँ पर फिनोलिपी ब्लॉसम साफ करती है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है,
है, जो भी हुआ अच्छा था, एक प्योर ब्लड लाइन चलेगी ब्लॉसम फैमिली की। और ये सुन के तो एलिस कूपर बिल्कुल क्रीप आउट हो चुकी थी और अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, जिस मोमेंट पे शायद शर्ल को भी नहीं पता था कि वो बेटी से ब्लड रिलेटेड है और उनके परदादा एक दूसरे के भाई थे। और अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे ये पोली को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसको देखकर फिनोलपी और क्लिफर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन पे इल्जाम लग चुका है कि शायद उन्हीं ने अपने बेटे को मारा है, जिसको हटाकर रहेंगे अपने ऊपर से। बट यहाँ पर बेटी को तो अब लगने लगा है कि शायद ब्लॉसम ने ही अपने बेटे को मारा है। और अब सुबह हम देख पाते हैं कि यहाँ पर आरजी सब कुछ करेगा अपनी पावर में अपने दोस्त जगेट को हेल्प करने के लिए, इसलिए उसने अपनी माँ जो एक वकील थी उनसे बातचीत की और यहाँ पर उसकी मॉम गई थी पुलिस स्टेशन बात करने के लिए। बट यहाँ पर जगेट के डैड ने स्टोरी को बिल्कुल चेंज नहीं किया और सारे आरोप एक्सेप्ट कर लिए, जो बहुत ही गलत है। और बार बार उसके फोन पे वोकीन नाम के बंदे का कॉल आ रखा था, जो कोई और नहीं केविन का बॉयफ्रेंड था, तो मतलब शायद वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इस टाइम पे अगर जगेट को कुछ करना है तो अपने डैड से मिले और उन्हें समझाने की कोशिश करे, वरना शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां पर जगेट जाने के बाद समझाने की ट्राई करता अपने डैड को कि सच बोल दे और क्या वो रियल में अपने बेटे को प्यार करता है, जिसके लिए वो चेंज होना चाहता था। उसने घर साफ किया, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, सब कुछ किया, किस लिए? अगर वो पसंद नहीं करता अपने बेटे को तो। और इतने सालों में वो पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था अपने फादर के अंदर एक चेंज देखते हुए, और ये सब क्या फेक था? बट हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि मैं पकड़ा गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ फिर कभी मत आना। और ये कह के डांट के भगा देता है अपने बेटे जगहेड को और यहाँ पर इमोशनल होने लगता है उसके पीछे से, जिससे पता चलता है कि शायद जगहेड के डैड ने नहीं किया है, बट वो एक्सेप्ट कर रहा है किसी बड़े गुनहगार को छुपाने के लिए। और तभी वेरोनिका के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और वो पहुंच जाती है केविन को लेके उसके बॉयफ्रेंड वोकीन के पास में, जहां पर उससे पूछताछ करने पे बताता है कि उसे लगता है कि शायद एफपी ने मारा है, बट उसको पक्का नहीं पता। लास्ट कॉल उसने मुझसे की थी सिर्फ सब कुछ संभालने के लिए और यहाँ से जाने के लिए, जिस मोमेंट पे केविन बहुत ज्यादा गुस्सा था। और यहाँ पर वोकीन बता देता है कि किस तरह उसको बुलाया गया था एक लाश को उठाने के लिए। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेसन ब्लॉसम था और उसने और एफपी ने मिलकर उस जगह को क्लीन किया था, बट ये नहीं पता किसने उसे मारा है। और यहाँ पर उसने सारे सबूत को मिटा दिया था जिससे कि किसी को पता ना चले। और यहाँ पर उनको छोड़ के एक और बंदा है जो सरपेंट गैंग में है, उसे इसके बारे में पता है और ये बात टॉप सीक्रेट थी। जहाँ पर अब वेरोनिका उस तक पहुंचना चाहती है क्योंकि जानना चाहती है कि उसके डैड का इसमें हाथ तो नहीं है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था अब, क्योंकि एफपी से हराम लॉज ने बहुत सारे काम कराए हैं जिनके बारे में वेरोनिका जानना चाहती थी। जहाँ पर पहले तो वोकीन मना करता है उस सरपेंट के पास जाने से, बट इनके फोर्स करने पे इनके साथ चलने के लिए रेडी था, जिससे कि वो पता लगा सके कि असली कातिल कौन है। और कहीं ना कहीं वोकीन बचना चाहता है क्योंकि केविन के डैड पुलिस में है और अगर वो पकड़ा गया तो उसे भी जेल होगी। और अब वेरोनिका सबको लीड करते हुए उस जगह पे जाने लगती है और जहां पर जाके देखते हैं कि वो बंदा सरपेंट जो था वो तो मर चुका है। और यहाँ पर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ता है, जहां पर इन्वेस्टिगेट करने पता चलता है कि वहां एक बड़ा सा बैग था जिसमें HL का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये शायद हरमाइनी लॉज से बिलोंग करता है। बट तभी वेरोनिका साफ करती है कि ये उसके डैड का है, हराम लॉज, वो उनके साथ बिजनेस करता था। बट हम देखते हैं हरमाइनी नहीं चाहती है कि बच्चे कुछ भी बताएं और इसलिए उसे चुप कराती है और बोलती है जब तक कि हमारा लॉयर नहीं आता है हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। और उस मोमेंट पे पुलिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे कैसे सरपेंट्स के पास। और यहाँ पर आर्ची के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल है कि उनके बच्चे जेसन की तरह मर ना जाए और इन सिचुएशन में अपने आप को डाल क्यों रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आर्ची सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो सिर्फ अपने दोस्त को हेल्प करना चाह रहा था। और उस मोमेंट पर वोकीन ये टाउन छोड़ के जाने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, इससे बेटर वो टाउन छोड़ के चला जाए। और यहाँ पर केविन उसे लास्ट गुड बाय किस करता है और वो उसे और जानना चाहता था जो शायद अब नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर वोकीन उसको हिंट दे के जाता है कि शायद तुम्हें रियल सच का नहीं पता है, तुम्हें और कुछ फाइंड करना चाहिए, और उसे एक हिंट देकर जाने लगता है ये टाउन छोड़कर, जिसको देख के केविन बहुत ज्यादा इमोशनल था। बट अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए वोकीन से सारे क्लू ले चुका था। और यहाँ हम देखते हैं बेटी को जो अपनी
सिस्टर पॉली को घर लाके बहुत ज्यादा खुश है। उसे लगता है कि वो इस टाइम पे सेफ है और तभी उसके पास कॉल आता है जगेड का, जो पुलिस स्टेशन से कॉल करके बताता है कि किस तरह उसके डैड पक्का झूठ बोल रहे हैं और किसी को छुपा रहे हैं। मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं। और यहाँ पर बेटी समझ चुकी थी कि कोई और बड़ा है जिसको छुपाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं और वही असली कातिल है। और वही हम देखते हैं शर्ल को, जो अपनी मॉम के पास जाकर बात करने लगती है कि किस तरह उनकी बोट ट्रिप से पहले डैड और जेसन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। शायद वो जेसन को इतना पसंद नहीं करते थे। जहां पर उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा भाई बिजनेस संभालने के लिए तैयार नहीं था, उसमें दम नहीं था, और जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम ज्यादा बेटर अच्छे से बिजनेस संभाल सकती हो। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं अब शर्ल को लगने लगा था कि इसकी फैमिली ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं था और शायद डैड एक कातिल हो सकते हैं। बट ये सुनने के बाद उसकी मॉम को गुस्सा आने लगता है कि उसे क्यों लग रहा है कि उसके भाई को उसने मारा है और उसका डैड बिल्कुल शरीफ है। वो चाहता था कि बिजनेस में सपोर्ट करे, जो जेसन बिल्कुल नहीं कर रहा था। और वो बिजनेस दिखाने के लिए गोडाउन में दिखाती है उसे मेपल सिरप, जो उनका बड़ा बिजनेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। बट तुम्हारा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से उनकी लड़ाई हो रही थी, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड उससे नफरत करते हैं। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डरा चुकी थी शर्ल को, उसके डाउट के लिए भी उसकी मॉम, क्योंकि उसकी मॉम के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसे असली कातिल का अब तक नहीं पता चला है। और अब बेटी इन्वेस्टिगेट के लिए सबके नाम हटाने लगती है जिन पे डाउट नहीं था, जहां पर हरमाइनी लॉज और उसकी फैमिली नहीं थी, बट हैराम लॉज और ब्लॉसम फैमिली बची थी जो कातिल हो सकती है। उसके सिवाय सब लोग लाइन से हट चुके थे। जहां पर अब केविन का फोन आता है और वो बताने लगता है कि किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने जाने से पहले एक हिंट दिया है कि एक बैग में कोई सबूत हो सकता है, जिससे शायद उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है या फिर अच्छी भी। वो सिर्फ प्लान बी था। और यहाँ पर एफपी ने लास्ट टाइम कॉल पे यही बोला था उसे। जहाँ पर वो जाकर देखते हैं एक बैग में जेसन की स्पोर्ट्स वाली जर्सी थी, जिसको देखकर वो अपने घर ले आते हैं, बट उन्हें कोई सबूत नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पर बेटी उसे आर्ची को पहनाती है और उसकी जेब चेक करने पे मिलती है एक पेन ड्राइव, जिसमें एक वीडियो थी, जिसको देख के सब लोग घबरा चुके थे और इमोशनल होने लगते हैं। और अब सीधा बेटी इमोशनल होते ही कॉल करने लगते है शर्ल को और बोलती है कि तुम उस घर से अभी के अभी निकल जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जहां पर शर्ल का शक सही था, उसका डैड ही कातिल हो सकता है। जहां पर अब शर्ल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और नीचे जाकर अपने डैड को बोलती है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और टाउन में सब लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। और ये देखने के बाद उसके डैड एकदम गुस्से में आने लगते हैं, बट शायद ये सच सबको पता चल चुका है जो ब्लॉसम ने बहुत लंबे टाइम से छुपा कर रखा था। और अब ये सबूत एलिस कूपर ने पुलिस और शेरिफ दोनों को दिखा दिए थे। जहां पर ये वीडियो में उस मरे हुए सर्पेंट ने बांध के टोंट कर रहा था जेसन ब्लॉसम को, बट उसका असली कातिल उसका खुद का फादर था, जो उसके जेब से वो रिंग लेने के बाद उसे शूट कर देता है। जहां पर हमें पता चलता है कि जेसन ब्लॉसम का कातिल कोई और नहीं, उसका फादर था। और यहाँ पर उनको लगता है कि शायद अब एफपी जोन्स बच जाएगा, बट ऐसा नहीं था। उसको इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए, झूठे सबूत देने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाला है। जिसको देख के जगेड बहुत ज्यादा इमोशनल था और गुस्सा भी, बट वो कुछ कर नहीं पाएगा। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज खुश है कि उसके हस्बैंड जल्दी बाहर आने वाले हैं और वो टाउन में विजिट करेंगे, जिसको देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश है। बट गाइस, ये देखना अमेजिंग होगा कि एक डॉन एक टाउन में आ चुका है जो बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करेगा। और यहाँ सब लोग इमोशनल है जेसन की डेथ को लेकर। और यहाँ पर अब आर्ची रुकने वाला है अपने डैड के साथ ही और अपनी मोम को गुड बाय कहता है कि वो समर्स में उससे मिलने आएगा। और यहाँ पर उसकी मोम वापस जा रही थी और जिसको देख के उसकी मोम और बाकी सब लोग इमोशनल थे। और अब पुलिस पहुंच चुकी है ब्लॉसम हाउस में, जहां पर वो अभी क्लिफर्ड ब्लॉसम को ढूंढ रही थी, बट उन्हें वो मिलता है उनके बैकयार्ड के स्टोरेज हाउस में, जहां पर उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। और पुलिस के पकड़ने से पहले ही उसने अपने आप को खत्म कर दिया। और यहाँ पर शेल और उसकी मोम बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बट वो अपने बेटे और भाई जेसन ब्लॉसम के लिए इंसाफ चाहती थी, जो शायद अब उन्हें मिल चुका है। बट अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, तो आगे देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट एपिसोड देखना ना भूले जो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।